Alright, there are certain causes which are present at birth. यानी जिन प्रॉब्लम्स के साथ में, जिन abnormal स्टेट्स के साथ में द चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसे हम लोग कंजेनाइटल बोलते हैं, जो जन्म से मौजूद है। जैसे कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें पेल्वी यूरिट्रिक जंक्शन, इसमें नैरोइंग है, PUJ स्टेनोसिस, पेल्वी यूरिट्रिक जंक्शन स्टेनोसिस नैरोइंग, एंड समटाइम very early hydronephrosis is diagnosed. Sometimes it is present at birth, hydronephrosis. कभी कभी लोअर एंड ऑफ यूरेटर जो ब्लैडर में खुलता है जैसे, तो इसका जो एंड है वो डायलेटेड होता है और इसमें एक बहुत ही छोटी सी ओपनिंग होती है इसमें, तो इसे यूरिटरोसील कहा जाता है। इट इज़ कंजेनाइटल, जन्म से प्रॉब्लम इस तरह की होती है जो है यूरिट्रोसील, राइट। कभी कभी जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, आप जानते हैं कि पेशाब इकट्ठा इसमें होता है, ये स्फिंक्टर यूरिन को होल्ड किए रखता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, पेशाब बाहर निकलना शुरू होता है। बट समटाइम्स इसमें एक मेम्ब्रेन, एक पर्दा पड़ा होता है, मेल बच्चों में देखने को मिलता है ये, एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि यूरिथ्रा के अंदर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जैसे पर्दा पड़ा हुआ है ना, तो और इस पर एक छोटा सा छेद है, इसे पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व बोलते हैं। तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व यानी यूरिथ्रा के अंदर एक मेम्ब्रेन और उसमें छेद है, होल है, जिसके थ्रू पेशाब पास होता है। बच्चे को पेशाब पास करने में परेशानी होती है, पेशाब की स्ट्रीम धार कमज़ोर होती है और बच्चा पेशाब पास करते समय चिल्लाता है इसमें, है ना। दीज आर सम कंजेनाइटल कंडीशंस विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो जन्म से मौजूद होती हैं। जो जैसा कि हमने बताया था कि किडनी जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से चिपकी हुई होती है, पेरिटोनियम के पीछे। तो ये किडनी है वर्टिब्रल कॉलम के ऑन आइदर साइड, एक दाएं तरफ और एक बाईं तरफ, राइट। और तो कभी दो किडनी है, देयर आर टू किडनीज, लेकिन कभी कभी एक एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें किडनी के जो लोअर पोल है ये आपस में फ्यूज़ कर जाता है, तो किडनी कुछ इस तरह की हो जाती है। इसे हॉर्स शू शेप किडनी कहा जाता है, घोड़े की नाल जैसी। राइट, एंड इसकी वजह से प्लस माइनस यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, और यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी जो, राइट। ऑलराइट, समटाइम द कॉजेज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इज नेफ्रोटोसिस। नेफ्रोटोसिस का मतलब किडनी नीचे गिर जाती है, नीचे खिसक जाती है। हम लोग जानते हैं जो किडनी है इसके चारों तरफ इसका एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे पेरीनेफ्रिक फैट है और कनेक्टिव टिश्यू है। ये पेरीनेफ्रिक फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें ये कमज़ोर होता है, किडनी को अपनी जगह पर नहीं रख पाता जैसे। तो आदमी जब सुपाइन पोजीशन में, यानी जब आदमी लेटा हुआ है, तो किडनी जिस जगह पर नॉर्मल पोजीशन में है, जैसे नॉर्मली ये थोरेसिक वर्टिब्रा 12 एंड लंबर वर्टिब्रा, नॉर्मली इसके बीच में किडनी होती हैं। लेकिन जब आदमी लेटा हुआ है तो नॉर्मल पोजीशन में, लेकिन जब आदमी इरेक्ट है यानी आदमी खड़ा हो जाता है इरेक्ट पोस्चर में, तो किडनी नीचे डिसेंड कर जाती है, नीचे खिसक जाती है, नीचे गिर जाती है, टोसिस हो जाती है। तो इससे जो यूरेटर है इस पर एक तरह से खिंचाव पड़ता है और यहाँ पर एंगुलेशन हो जाता है, एंगुलेशन इसे, और जहाँ पर एंगुलेशन है वहाँ पर नैरोइंग हो जाएगी, इट विल बिकम नैरो एंड इट विल कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस। और इसमें इस्चीमिया, यहाँ ब्लड सप्लाई पर भी असर पड़ता है। इन दोनों की वजह से लोगों में किडनी में पेन होने लगता है इसकी वजह से। तो देयर इज़ अ टर्म which is known as nephrotosis, right?
तो नेफ्रोटोसिस का मतलब यह है कि किडनी अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं रह पाती हमेशा, स्पेशली जब आदमी खड़ा होता है तो किडनी नीचे ड्रॉप कर जाती है, और किडनी नीचे ड्रॉप करने की वजह से यूरेटर में एंगुलेशन और ब्लड सप्लाई में कमी होती है, जिसकी वजह से मतलब यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा और इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, राइट। इसे हम लोग नेफ्रोटोसिस बोलते हैं जो, राइट। इट में भी कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड बोथ, नेफ्रोटोसिस जो होती है जो। सो हाइड्रोनेफ्रोसिस में जो ग्रॉस चेंज आता है, राइट, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी बनावट में जो परिवर्तन आता है वो है कि द किडनी का साइज़ इंक्रीज़ कर गया है और इसमें अंदर नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं और इसमें पेल्विक कैल्शियम सिस्टम डायलेट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बीमारी की अवस्था है ये, इसकी वजह से मरीज़ में सिम्टम्स होंगे। एंड सम टाइम हम मरीज़ को एग्जामिन जब करते हैं तो हम किडनी को पैल्पेट कर पाते हैं, यानी एब्डोमेन को पैल्पेट करने पर हमें किडनी का साइज़ बढ़ा हुआ मिलता है। किडनी का साइज़ बड़ा है, पेल्विक कैल्शियम सिस्टम डायलेट कर गया है, इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय इन्वेस्टिगेशंस, जैसे जांच कराई जाती हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी है, इंट्रावीनस यूरोग्राफी है और सीटी स्कैन है। ये कंफर्म करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है और ये कॉज की तरफ भी इशारा करते हैं, बताते हैं कि कॉज क्या है ना। समटाइम कॉज का पता लगाने के लिए कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है जी। राइट, जिन लोगों में हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसमें अगर किडनी की बायोप्सी की जाए, यानी किडनी का थोड़ा सा टिश्यू अगर निकाल लिया जाए, बायोप्सी हो, और बायोप्सी करने के बाद उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाए, राइट, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो उसमें दिखाई देता है कि जो नॉर्मल ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सेल्स के बने होते हैं, है ना, जैसे एक ट्यूब है तो इस ट्यूब के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स का बना हुआ होता है। तो ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिखाई देता है कि ट्यूब्यूल डायलेट कर गया है और इसके सेल्स में एट्रोफी हो गई है, पतले सेल्स हो गए, एट्रोफी हो गई है, और अल्टीमेटली अगर ये अवस्था बनी रहती है तो इसमें डैमेज हो जाता है और डैमेज होने की वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब देयर इज़ लॉस ऑफ ट्यूब्यूल, और जब ट्यूब्यूल का लॉस हो गया तो उसके हेड के ऊपर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में भी डैमेज हो जाता है, इसमें भी फाइब्रोसिस हो जाती है। तो इस तरह से देयर इज़ ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस जब दोनों ही लॉस होते हैं तो नेफ्रॉन का लॉस हो गया और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं और इससे किडनी का फंक्शन गड़बड़ाने लगता है और इतने ज़्यादा नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं कि किडनी शरीर से पर्याप्त मात्रा में यूरिन नहीं बना पाती, पानी को फिल्टर नहीं कर पाती, शरीर में एडिमा होने लगता है और ब्लड में गंदगी की मात्रा बढ़ने लगती है, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग एजोटीमिया बोलते हैं, राइट। तो जैसे हमने आप लोगों ने पढ़ा था कि ओलिगोयूरिया, एडिमा, एजोटीमिया, यानी ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ने लगती है। अब वेस्ट प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं नापने के लिए, जैसे हम दो चीज़ें मेनली नापते हैं, एक यूरिया और क्रेटिनिन जो। थैंक यू।